अस्सलाम वालेकुम जी। कहा जाता है कि दुनिया मकाफात अमल है और इंसान या तो ये बात भूल जाता है या फिर जानबूझकर इग्नोर करने की कोशिश करता है। आपको याद होगा 2014 में जब अल्लामा ताहिरुल कादरी के लोगों के ऊपर एक गुल्लू भट्ट नामी शख्स ने अपने जुल्म के पहाड़ ढहाए थे और मासूम बच्चों की माओं और मासूम बच्चों के वालिद के ऊपर जुल्म किया था, इन्हें कत्ल किया था और लोगों की गाड़ियां तोड़ी थी, मतलब बहुत ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान किया था। और इस शख्स के खिलाफ सबूत नाकाफी होने की वजह से अदालत ने उस शख्स को बाइज्जत बरी किया था। वो शख्स जो अपनी मूंछों को ताव देकर रखता था, वो शख्स जिसके घूरने से लोग डरते थे, और वो शख्स जो अल्लाह की जमीन पर अकड़ कर चलता था और लोग, मासूम लोग, मजलूम लोग या फिर कमजोर लोग उसके सामने खड़ा होने से डरते थे। आज वो गुल्लू भट्ट बिस्तर मर्ग पर है और अपने पांव पर खुद खड़ा नहीं हो सकता, अपनी मूंछों को ताव नहीं दे सकता, किसी को घूर कर अपनी मर्जी से देख नहीं सकता, किसी के सामने गरज कर बात नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हमें दुनिया मकाफात अमल है न सिर्फ कहता है, अल्लाह ताला हमें ये भी कहता है कुरान पाक में कि अकल वालों के लिए निशानियां हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जनाब, अगर आपके सामने कोई कमजोर शख्स खड़ा है और आप उसे या तो अपनी ताकत से घूर रहे हैं, अपनी आंखों से घूर रहे हैं, या फिर अपने मूंछों के ताव से उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उसके सामने अकड़ कर खड़े हैं, तो ये यकीन जान लीजिए कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़मीन है जिस पर अल्लाह ताला कई बार अपने कुरान पाक में कह चुका है कि मेरी ज़मीन पर फसाद ना करो और मेरी ज़मीन पर अकड़ कर ना चलो। ये गरज चमक, ये आंखों का घूरना, ये मूंछों का ताव, ये अकड़ के चलना, ये सब आरजी बातें हैं, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ होती है तो तुम अपनी मर्जी से वाशरूम तक नहीं कर सकते और खा तक नहीं सकते। गुल्लू भट्ट अपना देख सकता है, न अपने पांव पर खड़ा हो सकता है, न बोल सकता है, सिर्फ आपकी बात सुनकर अपने फेस इंप्रेशंस तब्दील करता है, जिससे पता चलता है या तो इसे वो बात बुरी लगी है या अच्छी।